आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है न्यू ईयर नाइट और एक क्राइम। चलिए शुरू करते हैं। वो सर्द रात साल की आखिरी रात थी, 31 दिसंबर की रात, जब पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। जश्न का रंग शहर की सड़कों पर रोशनी बनकर बिखरा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ियां सायरन बजाती हुई शोर में थोड़ी सतर्कता घोलते हुए गुजर जाती थी। उनके गुजरते ही जश्न में झूम रहे लोग एक पल के लिए चौंक जाते। किसी ने बताया कि पुलिस ने रेड अलर्ट जारी किया है। इंफॉर्मेशन है कि कुछ संदिग्ध लोग शहर में दाखिल होते हुए देखे गए हैं और वो नए साल की रात किसी खतरनाक घटना को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि इस अलर्ट के बावजूद भी जश्न में कोई कमी नहीं आई थी। सेक्टर 20 की उस चौड़ी सड़क के किनारे बने विंसेंट कैफे में खूब चहल पहल थी। कांच की बड़ी बड़ी दीवारों से आर पार नए साल के जबरदस्त जश्न की रंगत दिख रही थी। महंगे फर्नीचर, खूबसूरत झालरें, अमीर लोगों के हाथों में ग्लास। विंसेंट कैफे में हर तरफ नए साल का जश्न छलक रहा था। इस कैफे के सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मुझे 3 साल हो गए थे। कैफे की पूरी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। 58 सिक्योरिटी गार्ड्स की हमारी टीम को मैनेज करना, बड़े इवेंट्स पर स्ट्रैटेजी बनाना और एक्शन लेना मेरी ड्यूटी का हिस्सा था। वैसे इस कैफे में आने वाले ज्यादातर लोगों को मैं जानता था, लेकिन हर साल नए साल की जश्न की रात पर बहुत सारे नए चेहरे भी आते हैं, इसलिए सब पर नजर रखना जरूरी होता है। मैंने अपनी कमर पर बेल्ट से लगे हुए वायरलेस को निकाला और अंगूठे से एक बटन दबाते हुए कहा, गेट नंबर 3 पर 2 गार्ड्स और भेजिए और मेन गेट के सामने से ये भीड़ हटवाइए, क्विक। कहते हुए मैं दूसरे गेट की तरफ चल दिया, लेकिन तभी मेरा फोन बजा। माँ का मैसेज था। लिखा था, टीवी में बता रहे हैं कि दिल्ली में ठंड बहुत हो गई है, कान ढके रखना बेटा। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हम चाहे दुनिया में कुछ भी बन जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। मुझे माँ और बाबूजी पर अचानक प्यार आने लगा। कैफे की भीड़ से बाहर की तरफ आया, जहां थोड़ी खामोशी थी। मैंने फोन मिलाया। माँ ने उठाया। हेलो मम्मी। हेलो बेटा। मम्मी हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा तो माँ ने हंसते हुए कहा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा सुनो, वो मैंने कहा था ना न्यू ईयर वाले पैसे, बेटा वो भेज देना, किसी को भेजना है। मैंने गहरी सांस ली और थोड़ा समझाने वाले लहजे में कहा, माँ क्या आप भी पूरी दुनिया का ठेका आपने ले रखा है क्या? हाँ, अरे नया साल है, थोड़ा आप सेलिब्रेट कीजिए। ये क्या आप हर नए साल पर मदर टेरेसा बन जाती हैं, इनको पैसे देना, उनको डोनेट करना है। माँ थोड़ा खामोश रही तो मुझे लगा मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मम्मी आई मीन पिछले साल भी आपने डोनेट किया था। अरे कुछ खुशियां अपने लिए भी रखिए, थोड़ा आप सेलिब्रेट कीजिए। माँ ने कहा, सेलिब्रेट ही तो कर रही हूँ। सेलिब्रेट करने का यही तो सही तरीका है कि जिसके पास जितना कम हो उतना वो दे दे जिसके पास ज्यादा है, वरना सिर्फ ये नया साल मुबारक हो कहने से थोड़ी मुबारक हो जाता है। नहीं मम्मी, मैंने मम्मी की बात काटते हुए कहा, मैं आपको पैसे भेजूंगा पर शर्त यही है कि वो पैसे आप अपने ऊपर खर्च करेंगी। थोड़ा पापा के साथ घूम आइए, थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए, कितने सालों से आप लोग कहीं गए नहीं है। मैं मम्मी से बात कर ही रहा था कि अचानक मेरा वायरलेस बजा। पता चला कि कैफे के बैक साइड पर कुछ लड़कों का झगड़ा हो गया है। मैंने कहा, अच्छा मम्मी फोन रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। हाँ। कहते हुए मैं तेजी से वहां पर पहुंचा तो देखा कि 2 लड़कों में हाथापाई हो रही थी। सुनिए आप लोग पीछे हो जाइए, हटिए, 1 सेकेंड रुकिए, अरे रुकिए भाई। कहते हुए मैंने उन दोनों लड़कों को सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए पकड़ा और उन्हें समझाया बुझाया। ये जगह विंसेंट कैफे के पीछे की तरफ थी, जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड से लगी हुई थी, जिसमें शायद आगे जाकर कुछ सीवर के बड़े बड़े पाइप्स डाले जा रहे थे, इसलिए पूरी रोड खुदी हुई थी। कुछ दूर रोड पर वो पाइप्स सड़क पर आड़े तिरछे पड़े दिखाई भी दे रहे थे।
पर रात को वो जगह सुनसान रहती थी और कैफ़े के बैक साइड से बिल्कुल लगी हुई थी, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों के बैठने का इंतज़ाम कैफ़े की तरफ से कर दिया गया था। वहाँ म्यूज़िक का इंतज़ाम था, कुछ लकड़ियों का एक गट्ठर भी जलवा दिया गया था, ड्रिंक्स भी रखे थे और सजावट के तौर पर वहाँ पर कुछ चमकीले सितारे वगैरह लटक रहे थे और ऊपर एक बड़ा सा लाल बैनर था जिस पर सफ़ेद रंग से लिखा था हैप्पी न्यू ईयर 2024। वो बैनर मैंने ही अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ज़रिए बनवाया था, काफ़ी हाइट पर था। अभी हल्की हवा में बैनर धीरे धीरे डोल रहा था। खैर, मैं वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगा, पर ठीक उसी वक्त मेरी नज़र रोड पर दूसरी तरफ सुनसान जगह पर खड़े एक शख्स पर गई। एक आदमी जो एक पेड़ की आड़ में खड़ा एकटक इसी तरफ देखे जा रहा था। मेरी नजर उस पर ठहर गई। वो अधेड़ उम्र का आदमी, सांवला सा, दाढ़ी पड़ी हुई, बाल बिखरे, आंखें लाल। उसने कोई पुरानी सी फटी हुई मैली कमीज पहनी थी जिसका रंग शायद कभी सफेद रहा होगा पर अब मटमैला हो गया था, और उसी रंग का एक पैजामा सा था। वो नंगे पैर था और इस तरफ लगातार देख रहा था। मुझे वो आदमी संदिग्ध लगा। क्या वो कुछ करने वाला था? मेरी नजरें उस खतरनाक चेहरे पर गड़ गईं। वो चुपचाप एकटक इस तरफ देख रहा था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अचानक कैफे के अंदर से शोर तेज होने लगा क्योंकि 12 बजने ही वाले थे। शोर बढ़ने लगा, म्यूजिक रुक गई। मैं वहीं पर रहना चाहता था लेकिन अंदर के इंतजाम देखने के लिए मुझे वहां से जाना पड़ा। माहौल में शोर कुछ और बढ़ा और फिर नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया। और इसी के साथ म्यूजिक बजने लगी। लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे और बाहर बहुत सारी आतिशबाजी आसमान में रोशनी बिखेरने लगी। मुबारकबाद के उस शोर शराबे में लोग नाचने लगे, गाने लगे। नई उम्मीदें, नए सपने और नए एक्सपीरियंसेस के लिए नया साल फिर आ गया था। हर कोई जश्न में मुब्तला था लेकिन मेरे जहन में वो आदमी ठहर गया था। न जाने मुझे क्यों लग रहा था कि वो कुछ तो करने वाला है। मैं वापस कैफे की बैक साइड आया तो देखा कि वो आदमी उस जगह नहीं है। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखकर चौंक गया। वो मुझे दिखा पर इस बार वो कैफे के थोड़ा और करीब आ गया था। उसने रोड क्रॉस कर ली थी और अजीब नजरों से जहां लोग खड़े थे नए साल के बैनर के नीचे उसी तरफ देख रहा था, जैसे उसके शैतानी मन में कुछ खतरनाक चल रहा हो। मैं सिक्योरिटी एजेंसीज में लंबे वक्त से काम कर रहा हूं, इसलिए आदमी की नजर पहचानता हूं। कोई आदमी जब कुछ गलत करने के मंसूबे मन में लिए हुए आगे बढ़ता है तो उसके हाव भाव कुछ बदल जाते हैं। मैंने क्रिमिनल साइकोलॉजी में पढ़ा था और वही हाव भाव, वही चाल उस वक्त उस शख्स की थी। मैं यकीन से कह सकता था कि कुछ तो खतरनाक उसके मन में चल रहा है। वो कुछ भी हो सकता था। शायद ये उन्हीं संदिग्धों में से हो जिन्हें शाम से पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ियां ढूंढ रही थी, या कोई और क्रिमिनल जो कोई और बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था, कुछ लूटना चाहता था या किसी का कत्ल करना चाहता था। और मैं बिल्कुल गलत नहीं था। हैप्पी न्यू ईयर दोस्त। तभी वहां पर खड़े मिस्टर अस्थाना, जो कि कैफे के एक रेगुलर कस्टमर थे, वो मेरे पास से गुजरते हुए बोले तो मैंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ओह थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। तो सब सही है, चकाचक, ऑल वेल? उन्होंने कहा तो मैंने जवाब दिया, यस सर, एवरीथिंग ऑल राइट। मैम नहीं आई? मैंने पूछा तो वो अपनी पत्नी की खराब तबीयत के बारे में बताने लगे और यहां से इधर उधर की बातें होने लगी। अस्थाना साहब जैसे ही गए मैंने फिर से उस तरफ नजर की जहां वो शख्स थोड़ी देर पहले मुझे दिखा था। अरे कहां गया? मैं चौंक कर बुदबुदाया और यहां वहां देखने लगा। तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए मैं लगभग दौड़ने लगा, पर वो आंखों से ओझल हो गया था। हमारे फील्ड के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी संदिग्ध का आंखों से ओझल हो जाना रिस्क को 60% बढ़ा देता है। मैं फौरन अंदर की तरफ भागा और एडमिन रूम में जाते हुए सीसीटीवी के बड़े से मॉनिटर के पास जाकर बैठ गया। उस बड़ी सी स्क्रीन में पूरे कैफे के 20 कैमरों की फुटेज छोटे छोटे ब्लॉक्स में चल रही थी। मैं हड़बड़ाई नजरों से उस स्क्रीन पर देखने लगा। फ्रंट साइड के ओपन एरिया में कुछ लोग खड़े बातें कर रहे थे।
बैक साइड में कुछ लोग अभी भी बैनर के नीचे खड़े हाथ में ग्लासेस लिए झूम रहे थे। पार्किंग में गाड़ियों की कतार थी। मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स मुस्तैदी से सबको जांच रहे थे। लेकिन तभी मेरी नजर किनारे वाले एक वीडियो पर गई। ये कैमरा पीछे की तरफ लगा हुआ था। पीछे वाली सुनसान सड़क पर गेट के पास लगे एक बड़े से न्यू ईयर के कटआउट के पीछे से 2 खौफनाक आंखें झांक रही थी। ये वही था। मैंने जल्दी से कैमरा जूम किया, उसकी आंखें देखी। वो आंखें वहां खड़े इक्का दुक्का लोगों को घूर रही थी जो वहां डांस कर रहे थे हैप्पी न्यू ईयर के बड़े से लाल बैनर के नीचे। हालांकि अब वहां से भीड़ खत्म होने लगी थी। कुछ लोग अंदर चले गए थे और कुछ लोग न्यू ईयर काउंटडाउन के बाद घर लौट गए थे। पर इक्का दुक्का लोग थे वहां पर। और ये आदमी जो कटआउट के पीछे छुपा हुआ था, ये किसी खतरनाक मंसूबे से उस जगह को गौर से देख रहा था। फिर वो उस कटआउट के पीछे से आहिस्ता से निकला और दबे पांव कैफे की तरफ बढ़ने लगा। बैक साइड, जहां ऊपर बड़ा सा न्यू ईयर का बैनर लगा था और नीचे लकड़ियां चल रही थी। वो उस तरफ दाएं बाएं देखता हुआ चोर निगाह से आने लगा। वो कुछ तो करने वाला था। उसका चेहरा बता रहा था। मेरे पास वक्त कम था। मैं फुर्ती से वहां से उठा और तेजी से पिछले गेट की तरफ भागा। लॉबी से निकलते वक्त मैंने अपने वायरलेस पर लोगों को अलर्ट किया। एवरीवन प्लीज बी अलर्ट। इज एवरीथिंग ओके? दूसरी तरफ से आवाज आई, एक जूनियर ऑफिसर की। मैं सबको पैनिक नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। बस इतना कहा, जस्ट बी अलर्ट। जैसे मैं कहूं, कॉल पुलिस इमीडिएटली। एवरीवन ऑन योर पोजीशन, अलर्ट। कहते हुए मैं हाफता हुआ उस जगह पर फुर्ती से पहुंचा जहां उसे छुपा देखा था। पर अब वो वहां नहीं था, बल्कि अब वहां सन्नाटा था। जो इक्का दुक्का लोग पहले वहां खड़े थे वो भी जा चुके थे। मैंने इधर उधर देखा। गेट पर खड़े गार्ड्स को बोला, कोई सस्पिशियस आदमी अंदर घुसा तो नहीं है? उसने कहा, नहीं सर, मैं तो यही हूं। मैं सर हिलाता हुआ उस जगह को गौर से देखने लगा। शिट, कहां गया वो आदमी? मैं समझ गया कि मैं जितनी देर में आया उतनी देर में वो कुछ करके भागा है। पर क्या? कहीं कोई एक्सप्लोसिव लगाकर तो? सोचते हुए मैंने टीम को बोला कि जल्दी से हर जगह को चेक करो, कुछ भी सस्पिशियस मिले तो इन्फॉर्म मी। वो जरूर यहां से कुछ ना कुछ करके तो भागा है। मैं उसकी नजरें पड़ चुका था। मैं गलत नहीं हो सकता। वो कुछ तो गलत कर रहा था और उसका पकड़ा जाना भी जरूरी था। वो किधर गया होगा? मैंने उस सड़क की तरफ देखा और सोचा कि भागने का यही एक रास्ता है। अगर वो भागा है तो वो इसी तरफ गया होगा। मैंने जल्दी से सड़क क्रॉस की और मैं उस तरफ चल दिया जिधर से उसे सबसे पहली बार आते हुए देखा था। वो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड की तरफ से। वायरलेस पर आवाजें गूंज रही थी। सिक्योरिटी ऑफिसर पूछ रहा था, सर आप रोड की उस तरफ गए हैं क्या? मैं पीछे कुछ गार्ड्स भेज रहा हूँ। हेलो, शुड आई इन्फॉर्म पुलिस? सर, पुलिस को कॉल करूँ क्या? उसकी आवाज तेज हो रही थी, लेकिन मैं तेज कदमों से चला जा रहा था। मेरे मुंह से निकलती हुई भाप हवा में मिलती हुई दिख रही थी। सर्दी काफी तेज थी और कोहरा भी पड़ने लगा था। मैं उस तरफ पहुंचा और ऊबड़ खाबड़ सड़क पर संभाल कर चलने लगा। वहां सड़क पर बहुत बड़े बड़े सीवर के पाइप पड़े हुए थे जिन्हें शायद बाद में रोड के अंदर डाला जाना था। दूर से मुझे एक रोशनी दिखाई थी। कोई तो था वहां पर। मैं उस तरफ बढ़ने लगा, आहिस्ता आहिस्ता। आगे बढ़ते हुए वो रोशनी मुझे साफ दिखाई देने लगी। मैं थोड़ा और पास गया और देखा कि एक बड़े से पाइप के अंदर वो आदमी बैठा था। हाँ, ये वही आदमी था। मैं आड़ में छुप गया और देखने लगा कि वो क्या कर रहा है। मैंने देखा कि उस सर्द कोहरे की रात में उस पाइप के अंदर एक 8-9 साल का बच्चा भी लेटा था। यह आदमी जो कैफे से भागा था वो उसके सिरहाने बैठा था। आदमी ने अपनी कमीज उठाई और कमर पर दबाई हुई कोई चीज निकाली। मैं गौर से देखने लगा, ये क्या चीज थी? उसने एक तय किया हुआ कपड़ा कमर से निकाला। अरे ये तो वही लाल बैनर था, कपड़े का लाल बैनर जो कैफे के पीछे वाली रोड पे लटकाया गया था, जिस पर लिखा था हैप्पी न्यू ईयर 2024। मैंने देखा कि उस आदमी ने उस बैनर को एक बार झटका
और फिर अपने बच्चे को उड़ा दिया। वो बच्चा जो अपनी हथेलियां पैरों के बीच में दबाकर कांप रहा था। तो ये आदमी इतनी देर से इस बैनर को चुराने की कोशिश में लगा था ताकि अपने बच्चे को। ओह नो! मेरा सारा गुस्सा, सारी सतर्कता, सारा जोश अचानक बेहिसाब मायूसी और अफसोस में बदल गया। आंखें एक उदास नमी से भरने लगी। एक ही दुनिया में कितनी दुनिया है ना। एक दुनिया वो है जो इस जगह से कुछ कदम दूर उस कैफे में बसती है जहां लोग नए साल की खुशियां मना रहे हैं। दुनिया भर की सहूलतें, रोशनी, हाथ में ड्रिंक्स, फिर भी उदास है। और एक दुनिया ये है जहां इतना अंधेरा है कि बस इतनी ही फिक्र है कि रात कट जाए किसी तरह। मुझे दूर से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके पीछे कुछ पुलिस वाले दौड़कर आते हुए दिखाई दिए। मैंने सीवर पाइप के अंदर अपने बेटे के साथ बैठे उस शख्स की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ से सामने से दौड़कर आते हुए पुलिस वालों को। मैं जल्दी से पुलिस वालों की तरफ दौड़ा। कहाँ गया वो? एक पुलिस वाले ने मुझे देखते हुए कहा। मैंने कहा वो भाग गया। पीछा किया मैंने, लेकिन वो आगे से रोड क्रॉस करके भाग गया फ्लाईओवर की तरफ, उधर उस तरफ। मैंने दाईं तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने कहा तो पुलिस वालों ने अपने वायरलेस पर अपनी टीम को खबर दी और दूसरी तरफ चले गए। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर अपनी टीम के साथ वापस कैफे की तरफ लौटने लगा। लौटते वक्त एक बार मैंने पलट कर देखा। उस अंधेरे में दूर से हल्की सी एक रोशनी झलमिला रही थी। मेरी आंखों में नमी थी, गहरी नमी। मैंने अपना फोन निकाला, कुछ बटन दबाए और फिर मम्मी को एक मैसेज किया। मम्मी, पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। नए साल पर ऐसी उदास बात करना शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे लगता था कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस खुशी के मौके पर अपने आसपास के लोगों की खुशियों का भी ख्याल रखें, दूसरों के एहसास को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी तकलीफ़ों को समझें। तभी नया साल लगेगा। कहानी अगर आप स्पॉटिफाई पर या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ शो पर जाकर जो उसके नीचे स्टार्स बने हुए हैं उस स्टार को दबाकर आप हमें रेटिंग्स दें ताकि ये कहानी और लोगों तक जाए। इस कहानी का साउंड डिज़ाइन किया है सचिन द्विवेदी ने। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो अगले इतवार में फिर होगी आपसे मुलाकात। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। नए साल की दुआओं में याद रखिएगा। युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वरा तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं, किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जलता रहा है।